हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नर्मदा, चंबल और सोन नदी के बारे में चीज़ें पढ़ ली थी, समझ ली थी, है ना। मैंने नर्मदा नदी, चंबल नदी और सोन नदी काफ़ी अच्छी तरीके से इन नोट्स के अलावा भी कुछ अन्य चीज़ें लिखवाई थी, आपको बताई थी, और 4 से 5 बार चीज़ों को हमने लेक्चर पर ही रिवाइज कर लिया था। आई होप आपने वो तीनों रिवर्स बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, याद कर ली होंगी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के बारे में। तो पढ़ते हैं हम ताप्ती नदी के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जितनी भी नदियां हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम जो भी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, और लगभग मध्य प्रदेश में हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं, 6 महत्वपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सा है? गंगा यमुना, देन फिर नर्मदा, माही, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। ये 6 मध्य प्रदेश के मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, 6 अपवाह तंत्र हैं। हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में टोटल 207 नदियां हैं। छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर मध्य प्रदेश में 207 नदियां हैं, और इसी के कारण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होने के कारण इसे मैटरनल होम ऑफ रिवर्स या नदियों का मायका भी कहा जाता है। मैटरनल होम ऑफ रिवर्स या फिर नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश, नदियों का मायका। और मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में नदियां जो हैं वो लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा का काम करती हैं, जो यहाँ के ना केवल एग्रीकल्चर को, ना केवल इरिगेशन को, बट यहाँ की लाखों करोड़ों की जनसंख्या को भी क्या करती है? जल की पूर्ति उनकी करती है, वाटर उनको प्रोवाइड कराती है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो पहले हम इन रिवर्स को कंप्लीट करेंगे, और फिर मैं एक लेक्चर में आपको सारी नदी घाटी परियोजनाएं डिटेल में ईयर के साथ, उनकी कैपेसिटी के साथ समझा दूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है ताप्ती नदी। मैंने आपको बताया था जब हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा जहां चंबल नदी बनाती है, वहीं मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है, जिसका उद्गम मुल्तई ही बैतूल से होता है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 322 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अन्य नाम तापी, सुरसुता, सूर्यपुत्री और पायोशनी। मध्य प्रदेश में सूर्यपुत्री के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो आपको लिखना है ताप्ती नदी। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, गिरना, उतावली, अनार और तित्तूर, जिसमें से पूर्णा नदी के बारे में प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया था, क्योंकि उनने कभी इसकी ट्रिब्यूटरीज को इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। लोग नर्मदा चंबल की ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं, जबकि आपसे 2023 में ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी पूछा गया था कि पूर्णा जो रिवर है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है ये ताप्ती की सहायक नदी है। आगे देखते हैं इसका समापन कहाँ पे होता है। उद्गम तो हमने पढ़ लिया, मुल्तई बैतूल। अब इसका एंड, समापन कहाँ है? तो गुजरात के सूरत में खंबत की खाड़ी में मिल जाती है, और फिर अरब सागर में, अरेबियन सी में ये नदी प्रवाहित हो जाती है। तो इट कैन ज्वाइंस अरेबियन सी एट गल्फ ऑफ खंबत नियर सूरत, गुजरात। और रज्जू सेतु बुरहानपुर में ताप्ती नदी में स्थित है, और ये जो नदी है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को निर्धारित करती है। अब हमने पढ़ा कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, जिसमें हमने देखा मध्य प्रदेश में कितनी है? 322 किलोमीटर। तो बाकी कहाँ प्रवाहित होती होगी? बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती होगी। तो टोटल लेंथ 724, मध्य प्रदेश में 322 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बाकी ये महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। गुजरात के सूरत जिले में ये कहां पर? खंबत की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। अब ये अन्य नदियों में नहीं मिलती, सीधा समुद्र में मिलती है, इसीलिए एस्ट्यूरी बनाती है, एस्ट्यूरी का फॉर्मेशन करती है।
फिर अगली महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। माही रिवर आदिवासियों की गंगा या पृथ्वी की पुत्री के रूप में जानी जाने वाली माही नदी, इसका उद्गम होता है मिंडा सरदारपुर धार से। इसका ओरिजिन होता है मिंडा सरदारपुर धार से। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 543 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है ऊजस, अनास, अनास, सोम और जाखम। ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ऊजस नदी, अनास, सोम और जाखम। इसका समापन खंबत की खाड़ी गुजरात में हो जाता है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? हमारी ताप्ती नदी। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा जो बनाती है वो है हमारी कौन सी नदी? माही। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इट कैन कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इट्स कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। आइए कुछ और चीजें देखते हैं माही नदी के बारे में और ताप्ती के बारे में। ताप्ती रिवर, इस तरीके से इसमें देखते हैं कुछ चीजें। अब जैसे ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी में हमने देखा कि ये जो नदी है वो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। तो यहां इधर से इसका ओरिजिन है ताप्ती नदी, ये प्रवाहित हो रही है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से होते हुए, ये महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के में खंबत की खाड़ी में समाहित, खंबत की खाड़ी में जाते और अरब सागर में समाहित हो जाती है। कौन सी नदी है ये? ताप्ती। ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी? सबसे पहले तो ताप्ती नदी का उद्गम, यानी कि इसका ओरिजिन। तो इस नदी का ओरिजिन है मिंडा, सॉरी, इसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन है ताप्ती कुंड, ताप्ती कुंड, मुल्तई, बैतूल। इसकी कुल लंबाई है, इसकी टोटल लेंथ है कितनी? इसकी टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 322 किलोमीटर इन एमपी, जिसमें से 322 किलोमीटर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब हमने जैसे नर्मदा में भी देखा था कि जो नर्मदा नदी है उसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट आपको इसके अदर नेम, इसके अदर नेम, तो इसके अदर नेम्स में आपको याद रखना है कौन कौन से? तापी, फिर सुरसुता, फिर पायोशनी और सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री ये इसके कुछ अन्य नाम हैं, कुछ अदर नेम्स हैं। इसकी सहायक नदियों में, सहायक नदी यहां पर लिख लेते हैं सहायक नदियों के बारे में इसकी। तो ताप्ती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर्स। तो ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट है एक पूर्णा, फिर गिरना, उतावली, अनार,
और तित्तूर, ये इसकी महत्वपूर्ण क्या है, सहायक नदियां। उसके बाद ताप्ती नदी पर स्थित रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह, स्वाली पोर्ट, ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है बुरहानपुर में। ये स्थित है कहां पर, बुरहानपुर में। उसके बाद ये जो ताप्ती नदी है, ये नदी ताप्ती रिवर ज्वाइंस अरेबियन सी एट गल्फ ऑफ खंबत नियर सूरत, गुजरात। और ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सीमा निर्धारित करती है। कौन सी रिवर, ताप्ती रिवर। इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ताप्ती नदी के बारे में ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो इसका उद्गम जो कि है ताप्ती कुंड मुल्ताई बैतूल से, इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में 322 किलोमीटर। इसके अन्य नाम तापी, सुरसुता, पायोसनी और सूरपुत्री। इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, उतावली, अनार और तित्तूर। नेक्स्ट है रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह, ये पोर्ट, ये बुरहानपुर में स्थित है ताप्ती नदी पर। एंड दिस रिवर जॉइंस अरेबियन सी एट गल्फ ऑफ खंबत नियर सूरत, गुजरात। इतनी चीजें आपको ताप्ती नदी के बारे में याद रखनी है। क्लियर है, नोट करिए। फिर हम देखते हैं माही नदी के बारे में चीजें। अब माही नदी में हमने पढ़ा कि जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा निर्धारित करती है, माही रिवर। ये है माही रिवर और ये यहां पर राजस्थान स्थित है और ये मध्य प्रदेश। तो ये जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है। लिख लेते हैं माही नदी, माही रिवर। देखते हैं कुछ चीजें माही रिवर के बारे में। सबसे पहले तो इसका उद्गम, इसका ओरिजिन। माही नदी का ओरिजिन हमने कहां से पढ़ा, इसका ओरिजिन हमने देखा मिंडा, सरदारपुर, धार। इसकी कुल लंबाई, इसकी टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 543 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है। एंड दिस रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखना है माही नदी। इसके अन्य नाम हैं, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, अदर नेम। तो इस अन्य किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की पुत्री और आदिवासियों की गंगा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसे आदिवासियों की गंगा क्यों कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा, अदर नेम्स पृथ्वी की पुत्री और आदिवासियों की गंगा। कौन सी नदी को बोलते हैं, माही नदी को। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। तो इसकी देखिए, आप यहां से मैप बना के चीजों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपका जो है तो स्पीडी रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप चीजों को जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए इस फॉर्म में आप अपने नोट्स को बना लीजिए। अगर वैसे लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से नोट्स को मेरे साथ लिखकर बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं, अनास, सोम और जाखम, ये इसकी महत्वपूर्ण क्या है, ट्रिब्यूटरी। उसके बाद बॉर्डर, मेक्स बॉर्डर बिटवीन एमपी
एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा कौन बनाती है? माही नदी। और वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी। इतना याद रखना है। और माही नदी कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 3 स्टेट्स में इस नदी का प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। जिसमें ये नदी भी गुजरात में कहां पर? अरेबियन सी, खंबत की खाड़ी में मिल जाती है और अरेबियन सी में समाहित हो जाती है, खंबत की खाड़ी। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये है हमारी कौन सी? बेसिकली माही नदी, जिसका उद्गम होता है कहां से? मिंडा सरदारपुर धार से। इसकी टोटल लेंथ है 543 किलोमीटर्स। इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अदर नेम है पृथ्वी की पुत्री और आदिवासियों की गंगा, ट्रिब्यूटरी अनास, सोम और जाखम। एंड दिस रिवर मेक्स बॉर्डर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन 3 स्टेट्स में प्रवाहित होती है। गुजरात में खंबत से खाड़ी में मिलकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। इतनी चीजें माही नदी के बारे में याद रखिएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, माही नदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। अब ये बेड़ेश्वर त्रिवेणी क्या है? तो कौन कौन सी नदियों के मध्य ये बनती है? तो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किसके द्वारा बनाया जाता है? माही, सोम और जाखम। ये 3 नदी बेड़ेश्वर त्रिवेणी का निर्माण करती हैं। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान। और बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, इन नदियों के किनारे आदिवासियों का मेला लगता है ना? आदिवासी जनजाति का क्या लगता है? मेला लगता है। और वहां पर इनके देवता या कुल देवी भी स्थित हैं, इसीलिए इसे आदिवासियों की गंगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं में हम देखते हैं, जिस तरीके से कई सारे पवित्र तीर्थ स्थल जो हैं हमारे, वो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट कुछ ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनका मेला और उनके जो देवता हैं वो इस संगम के किनारे स्थित हैं। और वो प्रतिवर्ष यहाँ पर जाते हैं अपने एज अ किस रूप में? पिलग्रिमेज साइट के रूप में, पवित्र स्थल के रूप में। इसीलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, माही नदी को। आदिवासियों का पवित्र तीर्थ स्थल। तो ये बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम आपको याद रखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब चंबल नदी हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था रामेश्वर त्रिवेणी। तो रामेश्वर त्रिवेणी क्या थी? जो चंबल, सीप और बनास नदी के द्वारा बनाई जाती है, जहां पर हिस्टोरिक शिव टेम्पल, एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। उसी तरीके से बेड़ेश्वर त्रिवेणी ये भी कहां पर है? राजस्थान में। यहाँ पर ये आदिवासियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और माही, सोम और जाखम नदियां त्रिवेणियां, यानी 3 वेड़ियों का समाहार, तो 3 नदियों का समाहार माही, सोम और जाखम नदी का देखने को मिलता है। तो नोट करिए आप इतनी चीजें माही नदी के बारे में। क्लियर है? आगे देखते हैं। माही नदी के बाद देखते हैं मालवा की गंगा के रूप में जानी जाने वाली शिप्रा नदी को, जिसके किनारे
प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और सिंहस्थ मेले के बारे में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, तब हमने काफी डिटेल में जिक्र किया था कि प्रत्येक 12 वर्ष में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है शिप्रा नदी के किनारे। और ये बृहस्पति ग्रह पर निर्भर करता है ना। बृहस्पति इंटर्स इन द लियो साइन ऑफ जोडिक नोन एज सिंह राशि, जिसको हम सिंह राशि भी बोलते हैं लियो साइन को। तो उस पे जब बृहस्पति ग्रह एंटर करता है तब कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? सिंहस्थ महाकुंभ का। देखते हैं कुछ चीजें। शिप्रा, उद्गम इसका है काकड़ी बरदी इंदौर। शिप्रा नदी का उद्गम कहां पर है? काकड़ी बरदी इंदौर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि शिप्रा नदी चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये हमने पढ़ा था। तो शिप्रा का ओरिजिन होता है काकड़ी बरदी इंदौर से। इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके अन्य नाम है पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, प्रलोक्य, कनक श्रृंगा, सोमवती और पूर्ण सलिला। एक और नाम है ये कनक श्रृंगा। कनक श्रृंगा। तो अन्य नाम है पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, प्रलोक्य, कनक श्रृंगा, सोमवती और पूर्ण सलिला। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं खान रिवर, गंभीर रिवर और जयजयवंती। खान या जिसे कान भी बोलते हैं, जिस नदी के किनारे इंदौर स्थित है, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी। कान सबसे प्रदूषित सहायक नदी, सॉरी। तो खान, गंभीर और जयजयवंती, ये इसकी 3 सहायक नदियां हैं। और राजस्थान में ये नदी चंबल नदी से मिल जाती है। तो इट ज्वाइंस चंबल नियर राजस्थान। तो शिप्रा नदी के बारे में याद रखना है। एक चीज आप और लिख सकते हो, एवरी 12 ईयर सिंहस्थ महाकुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो शिप्रा ओरिजिन काकड़ी बरदी इंदौर, इसकी टोटल लेंथ है 195 किलोमीटर। इसके अन्य नाम है पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, प्रलोक्य, कनक श्रृंगा, सोमवती और पूर्ण सलिला। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है कान नदी, जिस नदी के किनारे इंदौर स्थित है। गंभीर और जयजयवंती महत्वपूर्ण है, राजस्थान में चंबल नदी को ज्वाइन करती है। तो चंबल नदी की सहायक नदी हुई है। आगे देखते हैं कौन सी नदी महत्वपूर्ण? काली सिंध। तो इसका उद्गम होता है बागली देवास से। टोटल 150 किलोमीटर है। राजस्थान में चंबल से ये मिल जाती है और ये भी चंबल की ही सहायक नदी है। तो शिप्रा और काली सिंध ये दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं, जिसमें शिप्रा का ओरिजिन होता है काकड़ी बरदी इंदौर से और चंबल का ओरिजिन होता है कहाँ से? वहाँ हमारा काली सिंध का ओरिजिन होता है बागली देवास से। आगे देखते हैं अगली महत्वपूर्ण नदी केन नदी के बारे में। तो केन नदी मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी के रूप में जानी जाने वाली केन नदी के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम रीठी विलेज, कैमूर हिल्स, कटनी। अब कैमूर आपको पता है ना, विंध्यांस का ईस्टर्न, जिसको हम ईस्टर्न विंध्यांस भी बोलते हैं, तो वो कैमूर है। लंबाई 427 किलोमीटर। अन्य नाम कर्णावती, दिरनावती और शुक्तिमती। सहायक नदियां श्यामरी, उर्मिल और सोनार। उत्तर प्रदेश के भोजा चिल्हा गांव में यमुना से मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है ये। वाटरफॉल्स राने, केन और खुद्दन नदियों के बीच में गाथा और पांडव जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? पन्ना में। तो केन नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका उद्गम, तो इसका उद्गम है रीठी कैमूर विलेज कटनी, रीठी विलेज कैमूर हिल्स कटनी से। इसकी कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ है 427 किलोमीटर। इसके अन्य नाम हैं कर्णावती, दिरनावती और शुक्तिमती।
कर्णावती, दीर्णावती और शुक्तिमती। इसकी सहायक नदियां हैं श्यामरी, उर्मिल और सोनार। उर्मिल परियोजना भी हम पढ़ेंगे, जो मध्य प्रदेश, उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना, ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहायक परियोजना है। शेयर है 60-40 बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और पन्ना जो हमारा टाइगर रिजर्व है, वहां से भी केन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, रने हैं, जो केन और खद्दर नदियों के द्वारा बनाया जाता है। गाथा और पांडव जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात पन्ना में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। एंड दिस रिवर ज्वाइंस यमुना, कहाँ पर यमुना नदी को ज्वाइन करती है? उत्तर प्रदेश के भोजा चिल्हा गांव में, उत्तर प्रदेश के भोजा चिल्हा विलेज पर। फिर मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किस नदी को दिया गया है? केन नदी को। फिर यहां पर एक अनोखा पत्थर पाया जाता है जिसे बोलते हैं शदर पत्थर, शदर पत्थर। यहां पर इंपॉर्टेंट एक पत्थर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? शदर पत्थर। फिर मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इस नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया, सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया। क्लियर है चीजें? आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण है हमारी कौन सी रिवर? टोन्स। तो इसका ओरिजिन है तमसा कुंड, मैहर, सतना। टोन्स नदी जो है इसका उद्गम क्या है? तमसा कुंड, मैहर, सतना। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो है तमसा या तमस, जो पुराणों में कहा गया है। फिर है टोन और तीसरा है टाउन, जो इसे किसने कहा है? टॉलमी ने। ये मैंने आपको बताया था जब हम नमोदोस पढ़ रहे थे कि नर्मदा नदी को नमोदोस किसके द्वारा कहा गया है? टॉलमी के द्वारा। ठीक है, तो टाउन किसने कहा है? टॉलमी ने। सिरसा के निकट गंगा से मिल जाती है, इलाहाबाद के सिरसा के निकट ये नदी गंगा में। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो राइट साइड से गंगा को ज्वाइन करती है। इसकी सहायक नदी है बेलन, सेलार, महान और बीहर, जिसमें सेलार नदी, जिसको हम ओदा भी कहते हैं, ओदा रिवर, सेलार या ओदा, ये इसके निकट ये, या फिर इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बहुटी जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। फिर ये अब मऊगंज में है, पहले रीवा में था, अब मऊगंज में आता है ये बहुटी जलप्रपात। उसके बाद केवटी जलप्रपात महान नदी और चचई जलप्रपात बीहड़ नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो टोन्स नदी में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इसका उद्गम, टोन्स नदी पर एक इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना बनाई गई जिसका नाम क्या था? गुलाब सागर परियोजना। गुलाब सागर परियोजना पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। गुलाब सागर परियोजना, गुलाब सागर परियोजना। तो महान परियोजना भी बोलते हैं गुलाब सागर परियोजना को, अन्य महान परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टोन्स नदी की सहायक नदी पर इसे बनाया गया महान, जिस नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित है।
ठीक है। तो टोंस नदी के बारे में सबसे पहले तो केन और टोन, ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो केन नदी के बारे में हमको क्या याद रखना है, तो केन नदी के बारे में हमको याद रखना है सबसे पहले तो कि ये क्या है, केन नदी मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी जिसका उद्गम रीठी विलेज कैमूर हिल्स कटनी से होता है। और ये नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के भुजा चिल्हा विलेज में यमुना को ज्वाइन करती है, यमुना नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा इसके इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो हैं श्यामरी, उर्मिल और सोनार। नेक्स्ट हमने देखा इसके अन्य नाम, तो वो है कर्णावती, दिरनावती और शुक्तिमती। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। टोंस कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राने, गाथा और पांडव जलप्रपात, ये तीनों वाटरफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं टोंस नदी तमसा कुंड, मैहर, सतना से, तमस, ताउन और टोन ये इसके अन्य नाम हैं। सिरसा के निकट गंगा से मिलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेलन, सेलार जिस पर बहुटी जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात महान नदी पर, और बीहड़ में चाचई जलप्रपात। इस पर निर्मित इंपॉर्टेंट परियोजना है, इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जिसे हम गुलाब सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। जो इसकी सहायक नदी कहाँ किस पर स्थित है, महान नदी पर। आगे देखते हैं सिंध रिवर। तो इसका उद्गम होता है कहाँ से, सिरोंज विदिशा। सिंध नदी का उद्गम है सिरोंज विदिशा से। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं कुंवारी, पाहुज और कुंद। फिर ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर, जॉइंस यमुना इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। फिर इस पर है निर्मित एक महत्वपूर्ण परियोजना मड़ई खेड़ा परियोजना जिसे हम अटल सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो 60 मेगावाट की हाइडल पावर जनरेशन परियोजना है। 60 मेगावाट की क्या है ये परियोजना है। तो सिंध नदी इसका उद्गम कहाँ से है, सिरोंज विदिशा। सिंध नदी का उद्गम है सिरोंज विदिशा से। इसकी लंबाई है टोटल 470 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं कुंवारी, पाहुज और कुंद नदी। मड़ई खेड़ा परियोजना इस नदी पर निर्मित बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, मड़ई खेड़ा परियोजना जिसे हम अटल सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अगली हमको देखना है कौन सी रिवर, बेतवा रिवर। देखते हैं बेतवा रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बेतवा, ये देखिए अभी हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर पढ़ी है, तो एक हमने पढ़ी है शिप्रा, फिर एक हमने पढ़ी थी केन। तो ये ओरिजिन है चंबल का, ये है सिंध का, बेतवा, केन, टोन और फिर यहां पर सोन। ये नदियों का उद्गम है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर सोन और टोन। ये ओरिजिन है इंपॉर्टेंट रिवर्स का। यहां से निकलती है माही नदी, सॉरी ताप्ती रिवर, ये है हमारी माही और ये है पूरी मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर। उसके बाद ये देखिए बेतवा नदी का ओरिजिन, अभी हम तो ये जैसे हमने देखी कि महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम, जैसे कि ये यहाँ पर हमने कौन सी नदी देख ली, यहाँ से देख ली हमने कि ये ताप्ती नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। ये है ओरिजिन माही नदी का जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। और ये है हमारी चंबल जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, चंबल नदी। फिर यहाँ से उद्गम है सिंध का। फिर ये है हमारी बेतवा नदी जो कुमरा विलेज रायसेन से निकलती है यहाँ के आसपास। फिर यहाँ है हमारी केन, टोन एंड सोन रिवर। तो ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण रिवर है, मैप में आप देख सकते हैं। और ये जो इतनी बड़ी पूरे स्टेट की है, ये है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। तो जितनी भी महत्वपूर्ण रिवर्स हैं जो हमने पढ़ी हैं वो पूरी यही हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल, बेतवा, केन, टोन और सोन। फिर यहां पर ये जो है ये निकल रही है सिंध नदी। तो इस तरीके से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन और सोन ये महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है।
तो अब हम देखते हैं बेतवा रिवर के बारे में। कहां पर थी बेतवा नदी का उद्गम? आप अपने बुक पे, नोटबुक पे बना लीजिए। बेतवा नदी हमने कहां से पढ़ी थी? ये कुमरा विलेज रायसेन के आसपास। ये कौन सी नदी थी? बेतवा। ये कौन सी रिवर है? बेतवा। बेतवा रिवर। तो बेतवा रिवर के बारे में क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो किसी भी रिवर का हमें ओरिजिन पता होना चाहिए, यानी कि उसका उद्गम स्थल, जिस जगह से वो ओरिजिनेट होती है, जिस जगह से उस नदी का उद्गम होता है, वो पता होना चाहिए। तो कहाँ से होता है बेतवा नदी का उद्गम? कुम्हरा गांव रायसेन, कुम्हरा विलेज रायसेन से। कुम्हरा विलेज रायसेन, कुम्हरा विलेज रायसेन से। इसकी टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो बेतवा नदी है, उसकी टोटल जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर्स। तो ओरिजिन कुम्हरा विलेज रायसेन, टोटल लेंथ 480 किलोमीटर। उसके बाद ये नदी ज्वाइंस यमुना नियर हमीरपुर उत्तर प्रदेश। हमीरपुर उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है। कुम्हरा विलेज रायसेन से निकलती है, फिर रायसेन, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी, यहां से होते हुए ये नदी कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, बेतवा नदी के बारे में नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इसके अन्य नाम, इसका अदर नेम, तो इसे वेत्रावती के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेत्रावती। मध्य प्रदेश में वेत्रावती किस नदी को कहा जाता है, या वेत्रावती के नाम से जानी जाने वाली कौन सी महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है कि ये वेत्रावती यानी कि बेतवा नदी की बात की जा रही है। उसके बाद इस रिवर को कालिदास के महत्वपूर्ण ग्रंथ द रिवर इज मेंशन्ड बाय कालिदास इन मेघदूतम, मेघदूतम, और बाणभट्ट, बाणभट्ट जो कि दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, कनौज के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, हु वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, उन्होंने अपनी रचना कादम्बरी, जिसे फर्स्ट नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसमें इस रिवर का मेंशन मिलता है। तो द रिवर इज मेंशन्ड बाय कालिदास इन मेघदूतम एंड बाणभट्ट इन कादम्बरी, एंड बाणभट्ट इन कादम्बरी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियों में धसान, जमानी, बीना, हलाली और ओर, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसमें से धसान का ओरिजिन होता है कहां से? विदिशा से, सॉरी, धसान का ओरिजिन होता है बेगमगंज रायसेन से, जमानी और बीना का ओरिजिन है सागर से, हलाली, विदिशा और ओर, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? धसान। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? धसान नदी। तो बेतवा रिवर की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उसमें है धसान, जमानी, बीना, हलाली, और जिसमें इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? धसान नदी। ये आपको याद रखना है, धसान रिवर। फिर बेतवा नदी के किनारे
कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल सिचुएटेड हैं, कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट सेंटर सिचुएटेड हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर, इसमें है भोजपुर, फिर सांची, ओरछा और चंदेरी। भोजपुर, सांची, ओरछा और चंदेरी इस नदी पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। भोजपुर, सांची, ओरछा और चंदेरी, ये आपको याद रखना है। तो बेतवा नदी के बारे में इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले तो इसका ओरिजिन जो कहाँ से है, जो है कुमरा विलेज रायसेन से। रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी होते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं धसान, जमनी, बीना, हलाली और जिसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है बेगमगंज रायसेन से निकलने वाली धसान नदी। आगे देखते हैं, इस रिवर का मेंशन कालिदास के मेघदूतम ग्रंथ में और बाणभट्ट की कादंबरी में मिलता है। इसके अन्य नाम में है वेत्रावती, इसका अन्य नाम क्या है? वेत्रावती। तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए बेतवा नदी के बारे में। चलिए, हो गया बेतवा नदी। आगे देखते हैं कुछ चीजें। यहां पर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बेतवा नदी में। बेसिकली हमने उससे अच्छा, इस पर निर्मित एक बहुत महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं, जिस पर निर्मित बांध का नाम क्या है, निर्मित डैम का नाम क्या है? माता टीला डैम। तो परियोजना का नाम क्या है? परियोजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और वहीं इस डैम जो इस पर कंस्ट्रक्ट किया गया उसका नाम क्या है? माता टीला डैम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बेतवा नदी, कुमरा विलेज रायसेन, अन्य नाम वेत्रावती, मध्य प्रदेश की गंगा तथा बुंदेलखंड की जीवन रेखा, ये भी आपको याद रखना है कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा। देखो, मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर और प्रदूषण के आधार पर। तो पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है नर्मदा नदी को, और वहीं प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। बेतवा नदी को। तो मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर नर्मदा और प्रदूषण के आधार पर किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को। आगे देखते हैं पर्यटन स्थल। तो सांची, ओरछा, ओरछा में स्थित कंचन घाट इस नदी के किनारे है। टूरिस्ट में जंदेरी, भोजपुर, भालकुंड फॉल सागर में है, जिसे राहतगढ़ भी कहा जाता है। राहतगढ़ फॉल, क्योंकि ये सागर के राहतगढ़ में है। तो भालकुंड फॉल सागर। फिर इंपॉर्टेंट है, नर्मदा की एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, कौन सी? तवा नदी, तवा रिवर। तो नर्मदा की बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है कौन सी? तवा नदी। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहां से हुआ। तो इसका उद्गम है, तवा नदी का उद्गम स्थल है कहां से? कालीभीत पहाड़ी, पचमढ़ी।
कालीभीत हिल्स पचमढ़ी होशंगाबाद। 172 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नर्मदा नदी से मिल जाती है, नर्मदा की सहायक नदी है एट बांद्रभान, जॉइंट्स नर्मदा नियर बांद्रभान। जलप्रपात रजत, अप्सरा, डचेज और बी फॉल, जिसे हम बी फॉल को हम जमुना जलप्रपात भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जमुना जलप्रपात को बी फॉल? क्योंकि यहाँ नहाने वालों को यहाँ का पानी चुभता है, ठीक है, चुभता है, इसीलिए जमुना जलप्रपात को बी जलप्रपात, जमुना वाटरफॉल को बी फॉल्स भी कहा जाता है। सहायक नदी है देनवा, मालिनी और सुक्ता तवा। तवा नदी में, तवा नदी में याद रखना है तवा रिवर, इट इज द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। टोटल इसकी लेंथ 172 किलोमीटर है। जॉइंस नर्मदा एट बांद्रभान। इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देनवा, मालिनी और सुक्ता तवा। फिर तवा डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश। तवा डैम इज द नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे लंबा जो पुल है। तवा डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ एमपी, 1.815 किलोमीटर्स। आगे देखना है पार्वती नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी हमने पढ़ा। आष्टा सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। फिर वेनगंगा, ये निकलती है मुडारा हिल्स, पारसवाड़ा, सिवनी से, और इसे सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं कान्हन, पेंच और कुलबहरा, जिसमें ये जो कुलबहरा रिवर है इसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कौन सी नदी को? कुलबहरा रिवर। तो वेनगंगा रिवर में याद रखना है मुडारा हिल्स, पारसवाड़ा, शिवनी। मुडारा हिल्स, पारसवाड़ा, शिवनी। इसकी सहायक नदी है कान्हन, पेंच और कुलबहरा, और इसे लाइफ लाइन ऑफ शिवनी भी कहा जाता है। और वेनगंगा पर निर्मित एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम वेनगंगा परियोजना या संजय सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं। संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना के नाम से इसे जानते हैं। और संजय सरोवर परियोजना किस नाम से सबसे पहले तो याद रखना है, जानते हैं, इसे हम जानते हैं संजय सरोवर परियोजना के नाम से, जिसका निर्माण 1972 में हुआ। और इस पर निर्मित जो डैम है उसका नाम है भीमगढ़, भीमगढ़ डैम, जो कि एशिया का बिगेस्ट मड डैम है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का पुल है, एशिया का सबसे बड़ा मड डैम है। कौन सा? भीमगढ़। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम, मिट्टी का बांध कौन सा है? भीमगढ़। इस पर वेनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक बहुत महत्वपूर्ण संयुक्त नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है संजय सरोवर परियोजना, जिसका नाम क्या है? संजय सरोवर परियोजना। तो ये आपको याद रखना है, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं पेंच नदी, जिसका उद्गम होता है जुन्नर देव छिंदवाड़ा से। इसका उद्गम कहाँ से है? जुन्नर देव छिंदवाड़ा। इट जॉइंस वेनगंगा, जॉइंस वेनगंगा, वेनगंगा से मिल जाती है। फिर ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण नदियों का मैप बना हुआ है जिसमें ये है चंबल, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि जाना पाव पहाड़ियों से इसका ओरिजिन है चंबल नदी का। चंबल के बाद ये है कौन सी? सिंध। फिर बेतवा यहाँ से, फिर केन, चंबल, यहाँ पर ये सिंध, देन बेतवा, केन, और यहाँ से निकलती है टोन। और फिर अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ियों से, अमरकंटक से सोन नदी। यहाँ पर याद रखना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाने वाली ये ताप्ती नदी, ये माही नदी, और नेक्स्ट है ये शिवनी से वेनगंगा नदी निकलती है। फिर वेनगंगा के बाद वर्धा और पेंच, ये भी यहाँ से ही निकलती हैं, वर्धा और पेंच।
तो यहां पर आपकी मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां समाप्त हुई, है ना। कुछ क्या, जितनी भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में टोटल 207 नदियां हैं। 207 नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, मतलब 207 मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी नदियां मिलकर बहती हैं, जिसमें से 16 मेजर रिवर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया। लगभग सभी रिवर्स के बारे में हमने 3 से 4 बार चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, इसलिए आप उन चीज़ों को याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरा मोटिव ये रहता है कि क्लास के दौरान ही चीज़ें आपको याद हो जाएं, बाद में केवल आपके लिए काम रह जाए तो वो है रिवाइज करने का। आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज करें तो चीज़ें और अच्छे से याद होंगी। अब रिवर्स वाला टॉपिक तो हमने पढ़ लिया। अब हम अपने अगले लेक्चर से नदी घाटी परियोजना स्टार्ट, बेसिकली एक लेक्चर में आपकी पूरी नदी घाटी परियोजनाएं समाप्त हो जाएंगी। एक लेक्चर लगेगा जहां हम पूरी नदी घाटी परियोजनाएं समाप्त कर लेंगे, पूरी नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ लेंगे और फिर देन हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज नदियां समाप्त हुई, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात आप देख लीजिए। कुछ तो हम रिवर्स के साथ ही पढ़ चुके हैं, कुछ 4-5 और एक्स्ट्रा हैं, तो आप सारे जलप्रपात एक बार देख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए और फिर हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। तो आप एक ब्लैंक पेज लें और जो भी महत्वपूर्ण जलप्रपात मैं लिख रही हूँ जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। प्रमुख जलप्रपात, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, आप नोट करिएगा इसको साथ में, प्रमुख जलप्रपातों को, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स को। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, तो सबसे पहले नर्मदा नदी पर स्थित इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स लिखते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो था महत्वपूर्ण पंचधारा। अब पंचधारा के अंतर्गत कौन कौन सी 5 धाराएं थी वो आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था। दूध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा और लक्ष्मण धारा, ये 5 धाराएं पंचधारा के अंतर्गत शामिल हैं। और ये कहां पर स्थित है? पंचधारा कहां पर स्थित है? जबलपुर में, सॉरी अनूपपुर में। पंचधारा स्थित है अनूपपुर में। फिर नेक्स्ट है कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट, है ना। तो धुआंधार जलप्रपात ये है जबलपुर में स्थित। फिर सहस्त्रधारा महेश्वर में स्थित है। मंधाता फॉल मंधाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात कौन सी नदी में है? सबसे पहले पंचधारा, जिसमें मैंने आपको बताया दूध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा और लक्ष्मण धारा, ये 5 धाराएं स्थित हैं अनूपपुर में। अनूपपुर। फिर धुआंधार जबलपुर में,
सहस्त्रधारा महेश्वर, मंधाता खंडवा में है और दर्दी फॉल भी खंडवा में। दर्दी फॉल भी कहां पर स्थित है? खंडवा में। फिर अन्य कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं, उनमें आप लिखिए सबसे पहले चचई जलप्रपात। फिर केवटी, देन बहुटी जलप्रपात। चचई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात, ये जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो चचई है बीहड़ नदी पर, और ये बीहड़ नदी भी टोंस की सहायक नदी, अभी हाल ही में हमने पढ़ा। फिर केवटी जलप्रपात, ये भी टोंस की सहायक नदी महान पर है। और बहुटी जलप्रपात ये सेलार, ये भी टोंस की सहायक नदी ही है। ये स्थित है मऊगंज में और ये स्थित है रीवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है पांडव जलप्रपात, रानेह और गाथा, ये तीनों हैं केन नदी पर, पन्ना में। केन नदी पर स्थित है पन्ना में। फिर पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ी दाहा, ये महत्वपूर्ण जलप्रपात तीनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये तीनों जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित हैं? चंबल नदी पर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और कुछ और देखते हैं जलप्रपात, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करती हूं। कुछ और जलप्रपातों के बारे में देखते हैं। तो अब पचमढ़ी में स्थित कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं? रजत, अप्सरा, डचेस और जमुना जलप्रपात, जिसको हम बी जलप्रपात भी बोलते हैं या बी फॉल्स भी बोलते हैं। ये सारे जलप्रपात कहां पर स्थित हैं? पचमढ़ी में। उसके बाद एक हमने देखा था भालकुंड, ये राहतगढ़ सागर में है। कौन सी नदी पर? बीना। फिर कुकरी खापा, फिर डगोना। कुछ और लिख लेते हैं, फिर एक साथ सबके लिखते हैं। एक है महत्वपूर्ण सतधारा, गांगुलपारा। गांगुलपारा ये महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसमें जो रजत, अप्सरा, डचेस और बी जलप्रपात है, ये हमने देखा कि ये पचमढ़ी में स्थित है। ये स्थित है पचमढ़ी में। देन भालकुंड फॉल, ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? बीना, जिसका उद्गम सागर से होता है, ये वहां पर स्थित है। तो भालकुंड में याद रखना है बीना नदी और जिला सागर। फिर कुकरी खापा, ये निकलती है कान्हन, यानी ये कान्हन नदी पर सिचुएटेड है छिंदवाड़ा में।
फिर डगोना जलप्रपात, ये है सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में अभी हमने पढ़ा, दतिया, डगोना सिंध दतिया में। सिंध नदी का उद्गम क्या था? सिंध, सिरोंज, विदिशा। टोटल इसकी लेंथ 470 किलोमीटर है। यमुना नदी को उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है, और इस नदी पर बहुत महत्वपूर्ण एक नदी घाटी परियोजना स्थित है। 60 मेगावाट की ये परियोजना है जिसका नाम है अटल सागर परियोजना, अटल सागर प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सतधारा, ये स्थित है नरसिंहपुर में, नर्मदा नदी पर। और नेक्स्ट है गांगुलपारा। गांगुलपारा है वेनगंगा बालाघाट, वेनगंगा। वेनगंगा को किस जिले की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? शिवनी। इसका उद्गम भी कहां से होता है? इसका उद्गम होता है मुडारा हिल्स, पारसवाड़ा, पारसवाड़ा सिवनी से। तो गांगुलपारा वेनगंगा नदी पर है। कहां पर है? बालाघाट में। और हमने कौन सी परियोजना की बात की थी? संजय सरोवर परियोजना, जिसका निर्माण कब हुआ? 1972 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इसे वेनगंगा परियोजना या संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह आपको याद रखना है। इस पर जो निर्मित डैम है, इस पर जो निर्मित बांध है, उसका नाम क्या है? तो उस बांध का नाम है, उस डैम का नाम है भीमगढ़ डैम, जो कि एशिया का सबसे बिगेस्ट मड डैम है। एशिया का सबसे बड़ा क्या है? ये मिट्टी का बांध है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। उसके बाद एक याद रखना है, लास्ट इंपॉर्टेंट है पावा जलप्रपात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पावा जलप्रपात। पावा जलप्रपात निकलता है शिवपुरी, या ये कहां पर प्रवाहित होता है? शिवपुरी। पहाड़ी झरना शिवपुरी, पहाड़ी झरना शिवपुरी। क्लियर है चीजें? तो ये आपके महत्वपूर्ण जलप्रपात हो गए। जिन भी नदियां, हमने लगभग नदियां पढ़ते हुए इन सभी जलप्रपातों का जिक्र किया था, तो इन जलप्रपातों को आप नोट कर लीजिए। तो नदियां और जलप्रपात यानी रिवर्स और मेजर वाटरफॉल्स, ये वाला टॉपिक भी हमारा समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। ये क्वेश्चंस खाली लिखना नहीं है, इसे आपको सॉल्व भी करना है ना? Give a brief description of major west flowing rivers of मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में लिखना है। सिंध रिवर के बारे में 7 मार्क्स में, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको संजय सरोवर परियोजना, ये 2 मार्क्स में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने, मध्य प्रदेश में प्रमुख वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उसका विवरण। सिंध नदी के बारे में लिखना है और संजय सरोवर परियोजना के बारे में। ये 3 क्वेश्चंस आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी 3 नदियां हमने पढ़ी थी, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये 3 नदियां मध्य प्रदेश की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये 3 नदियां मध्य प्रदेश में ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती हैं। तो ये आपको लिखना है। तो अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।